आपके मन में भी यह सवाल जरूर उठता होगा कि भारत सरकार आपसे जो आयकर और वस्तु एवं सेवा कर वसूलती है, जिसे जीएसटी भी कहते हैं, और आयकर जिसे इनकम टैक्स भी कहते हैं, उसका खर्च आखिर सरकार करती कहाँ है। यह सवाल सबके मन में रहता है। तो आपको बता दें कि भारत सरकार अपने सालाना खर्च के लिए प्रमुख रूप से इनकम टैक्स और जीएसटी और कर्ज पर निर्भर रहती है। हम जो टैक्स देते हैं वही भारत सरकार की इनकम होती है। भारत की अर्थव्यवस्था यानी इंडियन इकोनॉमी काफी तेजी से ग्रो कर रही है। विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर भारत उभरा है। भारत जैसे बड़े देश की वित्तीय जरूरतों को पूरी करना एक जटिल प्रक्रिया है। तो इसको जरा समझना पड़ेगा कि हम लोग जो इनकम टैक्स देते हैं या जीएसटी देते हैं तो वह खर्च कहाँ होता है। दरअसल इनकम टैक्स, जीएसटी या कहीं और से प्राप्त हुई राशि का खर्च भारत सरकार रक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, सार्वजनिक स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा जैसे आवश्यक खर्चों के लिए करती है। आप कहेंगे कि टैक्स वसूलने के बावजूद सरकार न तो फ्री मेडिकल सुविधाएं दे रही है और न ही सोशल सिक्योरिटी। यहाँ आपको अपना नजरिया थोड़ा और अलग करना होगा। भारत सरकार नागरिकों के प्रति अपनी कई तरह की जिम्मेदारियों का निर्वाह कर रही है, जिनमें सरकारी अस्पतालों में इलाज यानी मामूली खर्च पर या बिल्कुल मुफ्त शिक्षा, नगरपालिका और सरकारी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा, ये सब शामिल है। सरकार रसोई गैस भी रियायती दरों पर उपलब्ध कराती है या फिर उस पर आपको सब्सिडी दे देती है। हालांकि टैक्स से प्राप्त होने वाले पैसे का इस्तेमाल प्रमुख रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा और बुनियादी ढांचों के विकास पर किया जाता है। इसके अलावा आपके ही द्वारा चुकाए गए टैक्स से सरकार विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं, जिनमें रोजगार से जुड़ी योजनाएं भी शामिल होती हैं। विभिन्न सरकारी और प्रशासनिक विभागों में लाखों कर्मचारी काम करते हैं, जिनका वेतन और अन्य खर्च सरकार अपने टैक्स के पैसों से वहन करती है। आप अपने स्क्रीन पर ये सारे ग्राफ्स भी देख रहे होंगे, जिसमें ये सारी चीजें बताई जाती हैं कि किस तरीके से सरकार पैसे खर्च कर रही है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी आपकी तरह ही सरकार भी अपने खर्च पूरे करने के लिए कर्ज भी लेती है और इसके लिए इंटरेस्ट भी पे करती है। वित्त वर्ष 2021-22 में सरकार की कुल प्राप्तियों में टैक्स की हिस्सेदारी 44.37% थी। इसके अलावा सरकार की प्राप्तियों में जो रिसिप्ट की बात करते हैं उसमें कर्ज की हिस्सेदारी 43.26% थी। सरकार की आय का एक हिस्सा गैर कर स्रोतों से और कैपिटल रिसिप्ट के जरिए भी आता है। तो यह है पूरा तरीका कि सरकार कैसे अपने पैसों का इस्तेमाल करती है, जो आप टैक्स देते हैं या फिर आपसे कोई जीएसटी वसूलता है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि अपने देश में लोग इनकम टैक्स देने से बचना चाहते हैं। सरकार इसका दायरा बढ़ाने के तमाम उपाय कर रही है। बावजूद इसके देश में करदाताओं की संख्या लगातार 8.3 करोड़ ही है, जो कुल जनसंख्या का महज 6.25% ही है। आप समझ लीजिए कि भारत की जनसंख्या अगर देखा जाए तो कहा जाता है 135 करोड़, 132 करोड़ भी अगर मानते हैं तो 6% लोग ही अभी भी टैक्स पे कर रहे हैं। अगर आप अमेरिका से तुलना करें तो वहाँ की जनसंख्या का लगभग 45% इनकम टैक्स देते हैं। भारत में इनकम टैक्स ना देने की कई वजहों में से एक कारण यह भी है कि ज्यादातर की आय इनकम टैक्स के दायरे में आती भी नहीं है।